आओ शुरू करते हैं बेटा फिर। तो पहला क्वेश्चन डाउट है डाउट है तुम्हें? पहला क्वेश्चन डाउट किसी को बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन में को डाउट किसी को है? बोलो। आज का जो लेक्चर है बच्चे तुम्हारा वो क्या है? आज के लेक्चर में डीएनएफ ब्लॉक हम आपको करवा चुके हैं। तो डीएनएफ ब्लॉक के एनसीईआरटी के हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बुक। ठीक है, आओ पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्की थोड़ा लाउडली पढ़ना, क्वेश्चन क्या है? सिल्वर एटम हैज completely filled d orbitals 4d10 in its round shape. हाँ, How can you say that it is a transition element? तो भैया तुमको इसके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और वो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन बेटा हमने आपको करवा रखी है। बोलो हाँ ना? कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जहाँ पे D1 से D9, हाँ, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो बेटा जो तुमको हमने नोट्स करवाए थे, नोट से कर लेंगे भैया कि अगर तुम्हारे पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर उसके किसी भी स्टेट में, है ना। अब उसने बोला सिल्वर जो है तुम्हारा बच्चे, सिल्वर। अब सिल्वर आपको पता है बच्चे किसके नीचे आता, किसके नीचे आता है अक्की? सिल्वर किसके नीचे आता है? कॉपर नीचे आता है भैया। कॉपर सिल्वर गोल्ड था। तो कॉपर का क्या था बच्चे? कॉपर सिल्वर गोल्ड था बेटा। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बच्चे? 4s1 था और 3d10 था। तो यहाँ पे क्या बनेगा भैया? 5s1 4d10। कह रहा था 410 है। अरे 4d10 तो यहाँ है ना बच्चे। अब जब सिल्वर में तुम बनाओगे बच्चे, सिल्वर तुम्हारा +1 में भी होता है, +2 में भी होता है। और दिख रहा है सर, अगर Ag+1 बनाएंगे तो स्टेबल स्टेट होती है क्योंकि D10 बनता है बच्चे। तो सिल्वर तुम्हारा Ag था और Ag+1 में भी होता है और Ag+2 में भी होता है। सर यहाँ पे D10 है, सर यहाँ भी D10 है, पर सर यहाँ D10 बन गया बेटा। सर D10 आ गया बच्चे, इसलिए तुम्हारा सिल्वर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक में क्या था? जिंक या तो जिंक होता है या जिंक+2 होता है। तो जिंक और जिंक+2 दोनों में D10 है बेटा, इसलिए जिंक तुम्हारा कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। कितना आसान था अक्की? क्लियर अक्की? आसान था बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था तुम्हारा बे इंटेक्स का पहला क्वेश्चन। देवांशी सीखे बच्चे? आई थिंक इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो अगर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन आती है कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा इसी बात पे। 4.2। तो अभी का जो लेक्चर है बच्चे, जो तुम्हें लेक्चर तुम्हें बना रहा हूँ बेटा, जो तुम्हारे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितने भी टाइम में हो पाएगा बेटा, इस पूरी वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे बेटा कि जो डीएनएफ के डी ब्लॉक के जो तुम्हारे क्या है इनटेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी 10 तुम्हारे क्वेश्चन बच्चे, अपन वो खत्म कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है कि अगला करते हैं बेटा 4.2। गौरव थोड़ा लाउडली पढ़ो। In the series scandium, Z हाँ, is equal to 21 to zinc, हाँ। that is equal to 30. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोएस्ट, कि 126 किलो जूल पर मोल है। बेटा बताओ ऐसा क्यों होता है? बोलो। कह रहा अगर तुम स्कैंडियम से जिंक, आर ना तुम बताओ, अगर स्कैंडियम से जिंक तुम जा रहे हो बच्चे, तो जिंक वाले में वो कह रहा है कि जो तुम्हारी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या है कि अगर आपको किसी चीज को एटम में ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल, एटमाइजेशन एटम में बनाना है बेटा। तो अगर आपको किसी से, मान लो ओजोन था, O3 है, O3 को 3O में बनाना है, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। थर्मोकेमिस्ट्री में आपने कर रखी है बेटा, जब तुमने बॉन्ड इंथैल्पी की बात की थी, वहां पे बॉन्ड इंथैल्पी को हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते थे। तो कह रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा होता है? बोलो आना क्यों है? डी ब्लॉक में जिंक का कह रहा है सबसे कम है। क्यों? ओए, फांसी की सजा। अरे बेटा एक बात बताओ, तुमने मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड किया था मुझसे? क्या था वो? कि मेल्टिंग पॉइंट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किससे? किससे था? ओए, यस। तो वही तो कहानी है बच्चे। क्या कर रहे हो भाई? जब तुमको हमने कीवर्ड्स करा दिए, बस उन कीवर्ड्स को लिख के अपने आप स्टेटमेंट बना देना बच्चे। यहाँ पे अब हम बैठ के तुमको पूरा आंसर डिक्टेट नहीं कराएंगे और ना ही पूरा लिखवाएंगे बेटा। वो तुम्हारी आर्ट है, लिखने के नंबर नहीं है बच्चे। लिख तो तुम अपने आप लोगे, नंबर किस चीज के बेटा? नंबर है वो कीवर्ड्स के। तो तुमको कीवर्ड्स दे के ही समझाएंगे बेटा। वो कीवर्ड्स अगर तुम लिख लेते हो तो बात बन जाएगी। कीवर्ड क्या है बेटा? अबे नंबर ऑफ अनपिल इलेक्ट्रॉन। फिर उससे क्या होगा? उस जितने ज्यादा अनपिल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा मेटल टू मेटल बॉन्डिंग थी। इसी वजह से तुम्हारा क्या था बच्चे, वो अट्रैक्शन बढ़ा था। फिर तुम्हें साइज के अंदर भी आया था,
मेल्टिंग पॉइंट में भी ऑर्डर आया था, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बड़े थे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा था फिर गिरा था, सब तो वही है। अबे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो वही है। जितनी ज्यादा मेटल टू मेटल बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा मेटल टू मेटल बॉन्डिंग होगी बेटा, क्या होगा उतना सर, उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। क्लियर बच्चे? तो कह रहे हैं जिंक का लीस्ट है बच्चे, तो तुम्हें सिंपल बोलना है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे बेटा, उतनी ज्यादा होगी मेटल टू मेटल बॉन्डिंग, मेटल मेटल बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी बच्चे। जितनी ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी बेटा, उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। एज इन द केस ऑफ जिंक, जिंक में तुम्हारे पास क्या है बेटा, अरे सर जिंक में आपने बोला था 3d10 4s2, सर यहाँ पे क्या है, अरे n0 है, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ जीरो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो तुम्हारा मेटल टू मेटल बॉन्डिंग लीस्ट है गौरव, अगर वो लीस्ट है बच्चे तो तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लीस्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी लीस्ट होगा। एक्सेप्शन मरकरी की थी बच्चे, याद है भैया मरकरी की? मरकरी का क्या था बच्चे, डाउन द ग्रुप था बच्चे, मरकरी में एक्सेप्शन क्या थी बेटा, अरे भैया सर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता तो मैं क्या करूं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो ना के बराबर था बच्चे, समझ रहे हो? अरे इवन रूम टेम्परेचर पे मेल्टिंग, हाथ पे रखोगे पिघल जाएगा साला, मतलब हाथ पे रखा है तो पिघला हुआ है वो। क्लियर? अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपने 200 400 1000 2500 4000 कितना हीट किया, अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपने 2500 किया। नमक है, नमक का 1000 डिग्रीज में आता है। क्लियर? पक्का सीख गए? कोई डाउट है? सिंपल लॉजिक। तो ये कीवर्ड है बेटा। अब जिंक के कॉन्टेक्स्ट में बोल देना कि जिंक में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, अगर जीरो है तो ये एम एम बॉन्डिंग तुम्हारी मिनिमम होगी बेटा, ये तुम्हारा क्या होगा बच्चे, मिनिमम होगा। सिंपल फंडा। कोई डाउट अक्की? नो सर। आसान था? जी। अगला, अरे आरना डाउट है? 4.2 गया तुम्हें? देवांशी कोई डाउट बता दो, है तो बेटा ठीक है, नहीं है तो इस बात पे पार्टी कर दो। दीपांशु को डाउट नहीं है तो पार्टी होगी, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चे, एक मिनट बेटा। हाँ, ये कह रहा है कि वो क्वेश्चन बच्चे पढ़ेंगे बेटा, की क्वेश्चन क्या है? Which of the 3D series of the transition metals exhibits the largest number of oxidation states and why? अच्छा बताओ क्यों होगा तुम्हारे हिसाब से भैया? सर इसका आंसर क्रोमियम होगा ना? नहीं, मैंगनीज होगा। क्रोमियम तो क्रोमियम नहीं बच्चे। फिर देखो, क्रोमियम के लास्ट शेल में कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन बताओ, बोलो। 5 इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा, लास्ट शेल में कितने हैं? 3d5 और 4s तो है, कितने हुए? 6 हुआ ना यार, अरे यार क्लास में हूँ भाई। हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो हमने बोला कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या था भैया, कह रहे विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाय। तो यहाँ पे डाउट आएगा तुमको, 3D मतलब, अरे सर वो स्कैंडियम से जिंक की बात कर रहा है सर, या तो क्रोमियम होगा या तो मैग्नीज होगा बच्चे। सर नंबर 24 था, नंबर 25 था। 24 का मतलब क्या बेटा इस केस में, कि सर आपके पास क्या आर्गन 18 है और 4s1 है, सॉरी आगे की बात छोड़ो तो आउटमोस्ट की बात करें बेटा, 4s1 है 3d5 है। सर यहाँ पे क्या है, 4s2 है 3d5 है। अरे बेटा यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ +6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो मैग्नीज में क्या है भैया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है बच्चे तुम्हारे पास भैया, इसलिए अगर ये 2 लूज कराओगे तो +2 होगा, अगर वो सारे कराओगे तो +7 होगा बेटा, तो +2 से लेके +7 तक जाता है बच्चे। क्रोमियम में क्या है, मैक्सिमम जाएगा तो लास्ट में 6 तो है बेटा। सर यहाँ पे क्या होगा, अगर मैक्सिमम लेके जाओगे बेटा जहां भी है, सर मैक्सिमम वो +6 तो जाएगा बेटा। इसके अलावा जब तुमने डीएनए ब्लॉक किया था बच्चे मुझसे, क्रोमियम की +3 सबसे ज्यादा स्टेबल थी, याद है ना बेटा, D3 की वजह से, याद आया? बिकॉज ऑफ D3 क्रोमियम की +3 सबसे ज्यादा स्टेबल थी बेटा। और अगर मैग्नीज की बात करते हो बेटा, मैग्नीज की +2 सबसे ज्यादा स्टेबल थी बेटा, क्योंकि जैसे ही आप +2 करोगे बेटा, जैसे ही आप करोगे +2, तो +2 में क्या होगा बेटा, जैसे ही आप +2 करोगे बच्चे, तो इसमें क्या होगा बेटा, आपका 3d5 बच जाएगा। तो मैग्नीज की +2 स्टेबल थी और क्रोमियम की
+3, और इसी से तुम्हारे वो ई नोट वी नोट के सारे फंडे निकलते थे, सारे फंडे चलते थे। आसान था, इजी, डाउट तो नहीं है? शैल आई नीड टू डिक्टेट द आंसर? समझ गए बच्चे? ठीक है, अगला करते हैं। गौरव आसान था बच्चे, बहुत आसान था बेटा ये। तो तुम्हारा थर्ड हो गया बेटा। थर्ड के बाद क्या है? फोर्थ। आओ जी, अक्की थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन है ना? जी सर। देखना बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? The E naught value of हाँ M2 द plus हाँ 2M, एक मिनट हाँ, अब पढ़ो बच्चे। द ई नोट, the E naught for M2 plus 2M value for copper is positive. What is possible reason for this? हाँ, तो सोच के बताओ कि क्या कहानी होगी। ऐसा क्या है बच्चे की जो यहाँ पे ये हुआ है? हैं? सर आप कह रहे हैं कि कॉपर जो फर्जी मेटल है। हाँ वो तो ठीक है, हाँ। अब यहाँ फर्जी तो था भैया, अब थोड़ा तुम्हें समझाना पड़ेगा बच्चे कि यहाँ पे क्या कहानी है, सर M क्यों ऐसा हो रहा है। M2 plus minus होगा दोबारा बोलो बच्चे। M से M2 plus minus होगा, इसका रिवर्स करें। देखो, ये कह रहा है कि M+2 से M जो है वो वैल्यू पॉजिटिव बच्चे, कॉपर मेटल है बट सर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, तभी हमने बोला कि भैया एक लॉजिक तो वो है सर H के नीचे आता है। तो जो H के नीचे आते हैं बेटा, याद नहीं 10वीं क्लास रिएक्टिव डिफ्यूज बच्चे, H के नीचे आता है सर, अगर H के नीचे आता है बेटा तो वो क्या करेगा बेटा, वो कहने को मेटल है बट सर वो लूज करना चाहेगा, गेन नहीं करेगा, सॉरी गेन करना चाहेगा सर, लूज नहीं करेगा। H के ऊपर वाले जितने लूज करते हैं बेटा, ये तो एक सिंपल लॉजिक था बेटा। अब तुमको हमने बताया था कि भाई कोई भी चीज जब मेटल है बेटा, जब लूज करता है तो वो मतलब मेटल की अगर बात करते हैं बच्चे, तो मेटल में हमेशा तुम्हें देखना लूज का फंडा, गेन का फंडा कभी देखना बच्चे, हमेशा तुम्हें लूज का फंडा देखना है। मेटल की बात जब भी करेंगे बच्चे क्या देखेंगे? लूज करने का फंडा। अगर आपने मेटल लिया, बड़े ध्यान सुन भैया की, अगर आपने कोई मेटल लिया तो सबसे पहले एम सॉलिड से बनेगा बेटा वो एम गैस, सबसे पहले। बिकॉज जब तुम इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, जो तुम आई की बात करते हो बेटा, जब इसमें से जब भी आप आई की बात करते हो सर, आई हमेशा गैसियस स्टेट्स होती है बेटा, एम गैस से M2+ बनेगा बच्चे, बिना गैस के आई नहीं होता बेटा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी, जिसको तुम बोलते हो सब्लिमेशन एनर्जी बेटा, या बोलो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सर फिर यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी बच्चे, इसका नाम क्या है? आई। सर हमने क्या देनी पड़ी बच्चे, जल्दी बोलो। आई। सर ये भी इन है और ये भी इन है। सर आपने इन किया यहाँ पे बेटा, यहाँ भी इन किया, सर जितना मर्जी इनको लो, इनफैक्ट यहाँ पे आपने I1 + I2 किया, दो आई किए बेटा आपने, बोलो हाँ है ना? टेक्निकली I1 + I2 आपने इन किया, बोलो हाँ है ना? अब ये सारे पाप तुम्हारे धुल जाते थे बच्चे, ये सारे पाप तुम्हारे धुल जाते थे बच्चे, जैसे ही तुम ये करते थे बेटा। अब जो M2+ था, जब उसको पानी मिलता था, जब उसको पानी मिलता था बच्चे, जब उसको एक्वस कंडीशन मिलती थी और वो M2+ एक्वस में कन्वर्ट होता था बच्चे, तो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रेशन एंथैल्पी था सर, जो कि आउट था। ये जो आउट था बेटा, वो सारे पाप पूरे कर देता था बच्चे। कि सर यहाँ पे आपने 2 एनर्जी इन करी है बेटा, लेकिन जो एक एनर्जी थी हाइड्रेशन एंथैल्पी थी बच्चे, वो हमेशा डोमिनेटिंग होती थी अगर नॉर्मल मेटल की बात करते हैं। कॉपर में क्या हुआ? कॉपर के केस में बच्चे, ये जो इन था सर ये ज्यादा है, सर ये जो इन था ये भी ज्यादा है, ये जो इन है सर ये भी ज्यादा है, सर ये जो आउट हुआ सर लेस है। तो भैया जब इन ज्यादा है और आउट हुआ कम, तो नेट में इन है, मतलब ये काम करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। कॉपर से Copper 2+ बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चे, मतलब नहीं बनेगा, तो उल्टा बनेगा। तो अगर कॉपर से Copper 2+ बनाने के लिए एनर्जी देनी है तो काम नहीं होगा बेटा, तो पोटेंशियल क्या आएगा बेटा इसका? नेगेटिव आएगा। तो उल्टा वाला क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसने बोला उल्टा पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज सीधा नेगेटिव। मैंने ऐसे समझाया, क्लियर? बिकॉज मेटल है बेटा, तो मेटल को हम लूज करके समझाएंगे बेटा। अगर कॉपर की जगह कोई भी ऐसा मेटल होता जो कि H के ऊपर आता है, तो वहां तुम सब बोलोगे बेटा जितना मर्जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो EA, जितना मर्जी आपका IE हो, जितना मर्जी इन हो, उसके बाद लास्ट स्टेप में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो सारे पाप तुम्हारे पूरे कर देगा। पाप पूरे करने का मतलब क्या है? जितनी भी एनर्जी आप इन दे रहे हो, आउट इतनी निकलेगी बेटा कि वो सारी इनको कर देगी कंपनसेट, मतलब नेट में एनर्जी बाहर निकलेगी, तो वो काम होगा। सोडियम में वो काम होगा, मैग्नीशियम में Mg+2 बनेगा, तो Mg से Mg2+ पॉजिटिव आएगा, उल्टा नेगेटिव आएगा। कितना आसान था। कोई डाउट? जल्दी बोलो बच्चे भैया, बोलो हाँ है ना?
कोई डाउट बच्चे? तो जो इन था, जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन था या आई था, दोनों मिला के से वो बहुत ज़्यादा था, हाइड्रेशन इंथैल्पी कम था। नेट में क्या हुआ बच्चे, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए कॉपर से कॉपर 2+ नहीं बनता। अगर कॉपर से कॉपर 2+ नहीं बनता तो कॉपर 2+ से कॉपर बनता है। कितना आसान था। निक जोनस क्लियर? शाबाश, पक्का है ना? क्लियर है बच्चे? ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसको भैया वर्ड्स में अपने आप एक्सप्रेस कर लेंगे बेटा, हमने आपको लॉजिक दे दिया है। आई हैव गिवन यू द लॉजिक, ये 3 स्टेटमेंट बनाना बेटा, उसके बाद थ्योरी अपने आप लिख देंगे बेटा। हमने आपको लॉजिक दे दिया है, उस लॉजिक को लैंग्वेज में तुम अपने आप कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर? जल्दी बोलो बच्चे, आर ना जी? आसान था? आओ आगे बढ़ते हैं। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा 4.5, कौन पढ़ेगा भैया? गौरव थोड़ा ऊंचा पढ़ियो बच्चे। गौरव पढ़ो ऊंचा। How would you account for the irregular variation of ionization enthalpy, first and second, हाँ, in the first series of the transition elements? फर्स्ट एंड अच्छा कह रहा है IE1 और IE2 इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। कह रहा है IE1 की बात करेंगे, IE2 की बात करेंगे। बोलो की नाथ कुछ अगर तुम्हें पता हो तो बच्चे। बोलो बोलो। सर स्कैंडियम से लेके अच्छा, एक चीज और सब समझना बेटा ध्यान से। जब मैंने ये बोला था भैया 4s 3d, तो याद रखना बच्चे, ये जो 4s और 3d होता है बच्चे, जो तुम्हारे 4s था और 3d था बच्चे, 4s एंड 3d में जो एनर्जी गैप होता है बेटा, वो एनर्जी गैप भी कम होता है बेटा। एनर्जी गैप क्या इज लेस, एनर्जी गैप इज वेरी लेस। तो अगर आपका एनर्जी गैप भी कम होता है बेटा, तो उस वजह से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेते हो, इसलिए +2 +3 +4 +5 +7 सब बनता है। अब एनर्जी गैप कम क्यों होता है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। डेल्टा ई क्या था, याद है फॉर्मूला? -kz² / n²। तो डेल्टा ई क्या है? n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा n की वैल्यू उतना डेल्टा ई कम। तो अगर n की वैल्यू बड़ी थी, 4s था 3d था सर, दोनों n3 और 4 है, तो एनर्जी गैप क्या कम है। वहीं पे 1s 2s होता या 1 2 होता या 2 3 होता, तो वहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा होता है बेटा। तो वहाँ पे फिर ये वाली बात नहीं बोल पाएंगे जो अभी बोल पा रहे हैं। निक जोनस, पक्का क्लियर? कोई डाउट? गौरव लाल, आसान था? ठीक है। तो यहाँ पे बेटा तुमको मैंने करवा रखा है बच्चे, वैसे भी थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि बच्चे क्या था इसके अंदर, बताओ। हाँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का की रिलेशन तो बताओ। सर स्कैंडियम से लेके कॉपर तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं और फिर उसके कम होना शुरू हो जाते हैं इंस्टेबल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सोचो बताओ। तो मेरे दिमाग में यही थॉट आ रहा है। तुमको कुछ बताया था बच्चे का, तुम्हें याद हो तो? बोलो बोलो, आपको हमने कुछ कराया था बच्चे? बोलो भाई। देखो, अगर तो कंपटीशन में आता बच्चे तो तुमको वो एग्जांपल देनी थी जो नोट्स में दी थी बेटा। अभी यहाँ सिंपल फंडा चेक करेंगे बेटा कि सर फर्स्ट आई ज्यादा किसकी आती है। तो भैया फर्स्ट आई जो है तुम्हारे बच्चे, उनकी आएंगे सर लो किसकी है, क्रोमियम की अगर बात करें बेटा। अगर तुम क्रोमियम की, अगर क्रोमियम की बात करते हो बेटा, क्रोमियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, जल्दी बोलो। सर 4s1 3d5 है। तो अगर तुम देखो भैया ये s में एक ही है बेटा, तो क्रोमियम की जो फर्स्ट आई है सर, जो भी ट्रेंड था इन जनरल ट्रेंड क्या बच्चे, अगर तुम स्कैंडियम से लेके जिंक तक मूव करते हो तो तुमको हमने करवाया था कि जेड इफेक्टिव बढ़ता था, ये हमने आपको करवा रखा है सर। इन जनरल आई बढ़ेगा। अब कुछ एक्सेप्शन तुम्हें क्लास में करवा तो रखी बच्चे, मैंने करवाई थी ऑन द बेसिस ऑफ वेनेडियम वाली, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। और तुम्हें कहा था बच्चे जब वेनेडियम की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो सर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के एस वाला भी डी में आता था बच्चे, वो लॉजिक तो है ही है। वो वाले एक्सेप्शन तो तुम्हें लिख के आनी है बेटा। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेफ्ट राइट तुम्हारी बढ़ती है बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, तो कह रहा क्रोमियम की ज्यादा होनी चाहिए थी बच्चे, पर क्रोमियम कम हो जाती है। क्रोमियम की कम है, पहली बात तो वेनेडियम की बढ़ती है, वो भी एक्सेप्शन है बेटा। दूसरा, क्रोमियम की फर्स्ट आई कम होती है की, चेक कर क्यों। अरे क्रोमियम के लास्ट शेल में ये है, जैसे ये 4s1 निकालोगे बेटा तो क्या मिलेगा, स्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी मान लो देनी पड़ी, बट जो स्टेबल बना तो इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकली होगी बेटा कि वो स्टेबल हो गया। तो क्रोमियम की अगर तुम बात करते हो बच्चे, फर्स्ट आई जो बेटा क्रोमियम की काफी कम होती है बेटा। क्यों कम होती है बच्चे भैया? बिकॉज सर जैसे ही आप बनाओगे क्रोमियम प्लस
तो सर क्या बन गया बेटा वो, सर वो बन गया 3d5। सेम कहानी कॉपर में चिपकाओ बेटा। कॉपर में क्या है बच्चे, अरे 4s1 3d10 है, तो जैसे ही कॉपर से तुम बनाओगे कॉपर +1 बच्चे, बोलो हाँ है ना। तो जैसे अगर यहाँ दोगे i1, तो सर ये i1 की वैल्यू जो है बच्चे क्या आएगी बेटा, सर इट इज गोइंग टू बी वेरी लेस। सर ये जो वैल्यू बच्चे तुम्हारी कम आएगी बेटा, क्यों कम आएगी बेटा, सर जैसे ही आपने कॉपर +1 बनाया, एक इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर निकाला बच्चे, जैसे यहाँ तुमने बनाया था क्रोमियम से क्रोमियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर निकाला बच्चे, सर यहाँ पे i1 लेस क्यों बेटा, बिकॉज जो तुम्हारा कॉपर +1 है बच्चे वो d10 बन गया बेटा। अब अदर एक्सेप्शन आ गई तुम्हारी सेकंड के अंदर बेटा। जब एक बात बताओ, जब तुम्हारा अच्छा जिंक की चेक करो बेटा, जिंक की फर्स्ट IE बहुत ज्यादा होगी बेटा, क्यों ज्यादा होगी बच्चे भैया, अरे सर जिंक स्टेबल है 4s2 310 है, तो जिंक की जो पहली है वो ज्यादा होगी, भयंकर ज्यादा होगी बच्चे, ये तो एक्सेप्शन बेटा। दूसरी तुम्हारी क्या होगी बेटा, दूसरी तुम्हारी कम होगी बेटा, क्योंकि पहली वाली में क्या बनेगा, जब निकाल दोगे तो 4s1 बनेगा d10, जब दूसरा निकालोगे तो क्या बनेगा, स्टेबल बन जाएगा बच्चे। तो जिंक में एक्सेप्शन क्या है, अगर जिंक की बात करें, सर जिंक में एक्सेप्शन क्या आएगी बेटा, कि सर जो IE1 है बच्चे आपकी, सर वो क्या है, ह्यूज है, जैसे यहाँ पे लेस था बेटा किसमें, कॉपर और क्रोमियम में, और जिंक में सर जो IE2 आएगा बच्चे वो काफी लेस आएगा बेटा, बात खत्म। वैसे क्रोमियम कॉपर में IE1 क्या कम है, बट अगर IE2 की बात करोगे तो वो बहुत ज्यादा आएगी। क्यों आएगी बेटा, अरे जब कॉपर +1 बन गया बेटा तो d10 है, अब कॉपर +1 से कॉपर +2 बनाओगे तो d10 को d9 करोगे गौरव, नहीं होगा। चेक कर क्रोमियम, सर यहाँ d5 है कॉपर क्रोमियम +1 बनने पे, तो जब क्रोमियम +1 से क्रोमियम +2 बनाओगे तो क्या d5 से d4 होगा, वो नहीं होना चाहेगा बेटा, वो नहीं होना चाहेगा। कितना आसान था, मतलब अगर इसका फर्स्ट आई लेस है, अब जैसे ही आपने क्रोमियम +1 बनाया, अगर इससे बनाओगे +2 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, सर ये आपका I2 था, तो सर ये भयंकर ज्यादा होगा, बिकॉज क्रोमियम +1 का मतलब क्या है, d5 स्टेबल है सर, स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। लाइकवाइज सर अगर आपने ये बना दिया कॉपर +1, अगर कॉपर +1 से कॉपर 2+ बनाओगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, सर एनर्जी देनी पड़ी आपको बेटा क्या, I2। अगेन सर ये I2 ज्यादा होगी बच्चे, बिकॉज कॉपर +1 क्या था, 310 था, स्टेबल से जा रहे हो अनस्टेबल, d9 में नहीं होना चाहिए बच्चे, वो कर रहे हो तो ताकत एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। आई होप द फंडा इज क्लियर, बाकी अपने वर्ड्स में बच्चे ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस कर लेंगे। आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 and 7। ईशानी सीख गए बच्चे, ईशानी ईशानी तो यही क्लास में, निमिषा सीख गई बेटा, देवांशी को डाउट, देवांशी बेटा जी को डाउट तो नहीं है, तो अगर डाउट नहीं है तो बच्चे जल्दी से आओ। देखो थ्योरी पार्ट बच्चे तुम पे छोड़ दिया, थ्योरी पार्ट तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो बच्चे, कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही है। अगला क्वेश्चन गौरव ऊंचा पढ़िए, 4.6 क्या है, Why is the highest oxidation state of a metal exhibited in हाँ its oxide or fluoride only? क्यों भैया, अरे तो भैया इनकी क्या होती है, En ज्यादा होती है बेटा, तो भैया ऑक्साइड जो तुम्हारा बेटा क्या है, ऑक्साइड और F की En ज्यादा होती है बच्चे, सिंपल लॉजिक है बच्चे, अगर En ज्यादा होती है बेटा तो क्या होगा बेटा, अगर En ज्यादा है तो भैया दे कैन ऑक्सीडाइज द मेटल टू द हाईएस्ट स्टेट। क्यों, अरे वो प्रॉम्प्ट कर देंगे सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज F और O के पास वो औकात है, वो ताकत है, बिकॉज दे आर फोन, टेलीफोन वाला FON, F और O क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट्स व्हाई। अगला करते हैं, अक्की अगला क्वेश्चन बड़े जल्दी से, विच इज, ओए होए अक्की कितना आसान है, बताओ अक्की कौन है। देखो एक फंडा तुम्हारा तो आता है ई नॉट वैल्यू से, सुनो सुनो, एक तो फंडा आता है बच्चे ई नॉट की वैल्यू से, कि सर हमें देखो ई नॉट की वैल्यू पता है, मान लो तुमको ई नॉट की वैल्यू नहीं पता, तुमको ये पता है बच्चे कि क्रोमियम +2 और Fe+2 में रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, कि सर आप करवा रहे हो ऑक्सीडेशन, मतलब आप कह रहे हो कि क्रोमियम +2 से +3 हो जाए और आयरन +2 से +3 हो जाए। अभी क्रोमियम की स्टेबल क्या थी, +3, और आयरन की +2, सर आयरन की तो +2 स्टेबल बेटा, आयरन +2 से +3 में नहीं जाता था, तुम्हें पता है बेटा। अरे सर क्रोमियम तो +2 से +3 में दौड़ा दौड़ा जाता था बच्चे, तो सिंपल बोलेंगे बेटा, ये तुमको हमने पहले करवा रखा है बेटा, अरे याद नहीं बच्चे, टिल क्रोमियम +3 स्टेबल थी, क्रोमियम के आगे वालों की मैग्नीज से लेके आगे तक +2 स्टेबल थी, तो क्रोमियम की +3 स्टेबल होती है, वाई, बिकॉज ऑफ D3, यू नो वेरी वेल। तो इसका मतलब क्या है, क्रोमियम क्रोमियम +2 से +3 में जाना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा ई नोट की वैल्यूज,
तुम्हें ई नोट की वैल्यूज करवा रखी है बच्चे, सिंपली बोल देना ई नोट Cr+2 से Cr+3 का जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए बच्चे काम होगा। और अगर आयरन की बात करते हैं बेटा तो +2 से +3 आयरन का नेगेटिव होता है, तो +3 में नहीं जाना चाहता। खत्म कहानी। तो दो कॉन्सेप्ट बच्चे यू कैन डू बाय यूजिंग टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड 2। 2 क्या है? फ्रॉम ई नोट वैल्यूज। कितना आसान था बोलो, क्लियर? को डाउट? जल्दी बोलो बच्चे, इजी था बच्चे। ई नोट वैल्यूज तो दे रखी क्लास में बच्चे, मैंने वहां से कर लेना बेटा, अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट से कर लेना। आगे बढ़े, अगला क्या 4.8 है बेटा, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चे ना कराओ तो अच्छा, मुझसे यार क्वेश्चन है ना, ना कराओ तो अच्छा बेटा। जल्दी बोलो बेटा, एटॉमिक में भी तुमने सीखा था 11वीं कक्षा के अंदर बेटा, कह रहा है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। भैया जल्दी बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है म्यूएस का? n इंटू n+2 का रूट होता है बच्चे, निकाल लो बेटा। m+2 बच्चे, अरे कभी भी m+2 का मतलब ये नहीं कि बच्चे यहाँ पे तुम 25 भर दो, ये मत सोचना मेरे भाई। अगर आपका कोई m+2 है और Z27 दिया उसका भैया, तो सबसे पहले m बनाओ। क्या बना बच्चे? आगन 18 बना, 4s2 आगन 18 बना बच्चे। उसके बाद क्या बना बच्चे? अरे वो 4s2 बना, देन 3d7 बना बच्चे भैया, जिसकी भी हो बेटा। फिर m2+ बनाओ, m2+ क्या बना बच्चे भैया? सर वो बना सिर्फ d7। अगर d7 है, चेक करो बेटा कितने अनपेड है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 सब 3 अनपेड है बेटा। अगर अनपेड 3 है, 3 पुट करो बेटा। म्यूएस का फॉर्मूला क्या था बच्चे? n इंटू n+2 का रूट बोहर मैग्नेटॉन, n को 3 पुट किया, सर आ गया √15, √15 बोहर मैग्नेटॉन इज द आंसर। कितना आसान था, सुपर डुपर इजी क्वेश्चन। बोलो आरना हाँ या ना? इस सब आपको करवा के बच्चे मैंने एलॉय फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ब्ला ब्ला सब करवा के भी 9th क्वेश्चन बच्चे पढ़ो पड़ेगा, पढ़ना की। Explain why Cu plus iron is not stable in aqueous solution. हाँ देखो बच्चे, सिंपल फंडा है इसका यार, ये है तुम्हारा बड़ो। हाँ ओ बताओ कुछ। जल्दी बोलो बच्चे। देखो बेटा सिंपल फंडा है, कह रहा है कॉपर +1 आयन इतना स्टेबल नहीं है, तो हमने बोला बिकॉज कॉपर का +2 स्टेबल होता है बच्चे। दो कॉन्सेप्ट बच्चे, जब तुम कॉपर +1 से कॉपर +2 बनाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। सर वो आई है, सर वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बच्चे, मैं मान रहा हूँ बेटा। लेकिन जब कॉपर से कॉपर +2 बनेगा तो +2 की क्या होगी? हाइड्रेशन नहीं होगी बेटा। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? सो वो बाहर निकलती है। अब कि जितना साइज छोटा होता है और जितना प्लस में चार्ज ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो जब कॉपर +1 से कॉपर +2 बनता है बेटा, तो कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत भयंकर होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चे। तो अगर कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या बेटा? मान लिया सेकंड आई ज़्यादा थी, पर सर एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर निकली बेटा, जिसकी वजह से कॉपर का +2 स्टेबल होता है। और यहाँ पे बेटा वो वाला लॉजिक भी फिल हो रहा है बच्चे कि सर देखो कॉपर में क्या था? 4s1 3d10 था, कॉपर +1 बनाया तो क्या बना? d10 बना, स्टेबल है। यहाँ पे वो फंडा भी फेल हुआ। जब तुम कॉपर +1 से कॉपर 2+ बनाते हो, मान लिया सेकंड आई बहुत ज्यादा है बिकॉज स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है बेटा, उसके बावजूद भी बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है बेटा, कि जो तुम्हारा कॉपर था वो सर आपका क्या बन जाता है बच्चे? सर जो आपका कॉपर था, कॉपर +2 स्टेबल स्टेट बन जाती है। क्लियर? और जो 10वां इसमें क्वेश्चन है बच्चे, इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन जो है ग्रेटर होती है लेंथेनॉइड से बच्चे। तुम्हें कहा था बेटा, जल्दी बोलो बच्चे, कि एक्टिनेट नीचे आता है, नीचे वाले में क्या होगा? 4f है 5f? बात खत्म। तो वहां 5f है बच्चे, 5f क्योंकि और दूर होते हैं बेटा, इस वजह से 5f की और पुअरर शील्डिंग होती है एज कंपेयर टू 4f। इसलिए तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन जो कौन सी ज्यादा होती है बेटा? एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड कम होती है बेटा। बात खत्म। सीख गए सारे बच्चों? तो इस हिसाब से बेटा हमने तुम्हारा इंटेक्स खत्म करवा दिए, 10 के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बच्चे? तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में जो भी नेक्स्ट लेक्चर करेंगे बेटा, उसके अंदर हम क्या करेंगे? तुम्हारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे। इंटेक्स सारे खत्म करा दिए, अब हम करेंगे सारे एक एक करके तुम्हारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। क्लियर आरना?